चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आज आपके पसंदीदा टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या जरूरत है किसी भी मेंटर के अंदर जाने का, क्या जरूरत है किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने का, और कोई जरूरत नहीं है किसी से गाइडेंस लेने का। सेल्फ स्टडी कीजिए, एग्जाम को निकालिए। क्योंकि देखो, आप लोगों ने भी पढ़ा तो होगा ही, बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर, बहुत सारी क्लासेस के, बहुत सारे वीडियोस आता रहता है जहां पे आपने ये सुना होगा कि हम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किए। सुना होगा ना आपने, जब आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत सारे एसडीएम और ये हैं, सबका सुना होगा कि सेल्फ स्टडी से उन्होंने क्वालिफाई किया है, राइट। अब देखिए, सेल्फ स्टडी तो जब वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करोगे? सिंपल सी बात, आप लोग क्यों नहीं करोगे? क्या जरूरत है किसी भी मेंटर का? नहीं ना। तो सेल्फ स्टडी को लेकर जो चीजें दिमाग में चल रही है उसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, कुछ चीजें ट्रेंडिंग होती है, उसमें ये अभी तो नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया। 3-4 साल पहले अजीब ट्रेंड चला था, अजीब ट्रेंड चला था, ठीक है। और वो 3-4 साल में कितनों का कैरियर बर्बाद किया उसको मत पूछिए। अब फिर मुझे लग रहा है कि पिछले 1-2 साल से चीजें थोड़ी सी ठीक हुई है। खैर, पहला, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग और अदर्स, ठीक है। सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग एंड अदर्स। अदर्स में मेंटर्स भी आएंगे अलग अलग तरीके से, कोई आपके सीनियर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ स्टडी क्या होता है? और आपने न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़ा है ना कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डीएसपी, एसडीएम सेल्फ स्टडी से निकले, राइट, ठीक है। आपने ये सब देखा और पढ़ा है। एक बात बताइए, पहला तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, और ये सेल्फ स्टडी आपसे छीनता कौन है? कब आप सेल्फ स्टडी करना छोड़ देते हैं? और सेल्फ स्टडी को किस सेंस में आप देखते हैं? देखो, अभी होता क्या है कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन से निकल के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि मैच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा नहीं आ जाता कि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ लो। हर एक चीज को अच्छे से समझ लो, ऐसा नहीं होता। मुझे याद है 64 का वो एग्जाम बीपीएससी का, जहां पे एक इंटरव्यू में मैंने डाला है। उस इंटरव्यू में वो बच्चा क्वालिफाई करने के बाद हमको कॉल करता है और कहता है कि सर, मैंने आपको ज्वाइन तो नहीं किया था आपकी क्लास को, लेकिन हमने आपके वीडियोस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाया, प्लानिंग की, पढ़ाई की, और एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये लाइन सुनने के बाद जो खुशी महसूस हुई ना, वो जो खुशी थी, वो खुशी अपने रेगुलर बैच के स्टूडेंट के क्वालिफाई होने पे भी नहीं हुई, जो वो बात थी। और उसने बोला कि सर, हम इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक, अपनी स्ट्रैटेजी बता। ये नहीं कि हम आप ही के यहाँ पढ़े, अपनी स्ट्रैटेजी बता दो। मेरी एक कोशिश यही होती है कि स्ट्रैटेजी अपना डिस्कस कर लो। तो उसने खुद बोला कि सर, हमको इंटरव्यू देना है, क्योंकि हमने इसको किया। सेल्फ स्टडी कर रहा था ना, सेल्फ स्टडी कर रहा था, ईमानदारी से चीजों को एक्सेप्ट भी किया। अब सोचो कि सेल्फ स्टडी को आप किस सेंस में लेते हैं। देखो, सेल्फ स्टडी कभी भी आप मान लो आप हमारे पास पढ़ रहे हो, किसी के पास पढ़ रहे हो, तो आप खुद से तो पढ़ते ही हो ना। तो सेल्फ स्टडी तो कहीं आपसे बाहर जाता नहीं, सेल्फ स्टडी तो रहता ही है हमेशा। सेल्फ तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई आपके बदले तो पढ़ देगा नहीं। तो सेल्फ और स्टडी, जो पढ़ाई आप खुद से करते हो, दैट इज सेल्फ स्टडी। इसको आप बहुत ही व्यापक अर्थ में अगर लें, बहुत ही वाइड एंगल पे लें, तो सेल्फ स्टडी को आजकल कहा यह जाता है कि जहां किसी की मदद ना ली जाए, बिना किसी की मदद लिए एग्जाम अगर हम क्वालिफाई करते हैं, दैट इज सेल्फ स्टडी। यानी जहां पे सिर्फ आपके पास किताबें होंगी, कुछ नोट्स हो सकते हैं, और आप बैठ के पढ़ रहे हो, दैट इज सेल्फ स्टडी। लेकिन क्या एक्चुअली में यही होता है? और क्या हर कोई कर सकता है? यह भी एक सवाल, यक्ष प्रश्न ये भी है, क्या हर कोई कर सकता है? देखिए, सबसे पहला कि हर एक का आईक्यू लेवल अलग होता है, हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक के कॉन्टेक्ट्स अलग होते हैं,
हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक का रीच अलग होता है, पहुंच अलग होता है। अब मान लेते हैं कि एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोई क्वालिफाइड है या जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है इस फील्ड का, वो गाइड कर रहा है, लड़का कहीं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, लेकिन उसके जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं जो इस फील्ड से जुड़े हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं। वो हो सकता है पैसे वाला हो, उसको सारी फैसिलिटी मिलती हो, उसके पास हर तरह के नोट्स हो, हर चीजों का एक्सेस हो, आराम से कर लेता हो। कल होके जब वो क्वालिफाई करेगा तो कहेगा हम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किए। दूसरी कैटेगरी, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं पर्सनली जानता हूं सबको, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं भी कोचिंग कर लेंगे, पहले जाके दिल्ली में तैयारी कर लेंगे या कहीं भी पटना में तैयारी कर लेंगे, और एक टाइम के बाद जब नहीं हुआ तो वापस घर चले जाएंगे। फिर वो तैयारी करेंगे, चूंकि उनका बेस तैयार है, अब उनको लगता है वहां की जरूरत नहीं है या फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, वापस अब वहां जाके फिर से अपना जो कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। तो 2 साल 3 साल पहले उन्होंने कोचिंग किया, ये बात वो दबा लेंगे और आपको बताएंगे कि हमने सेल्फ स्टडी किया। क्लियर? तीसरी बात, अब कहोगे कि क्या सेल्फ स्टडी से नहीं होता? बिल्कुल होता है। और क्या कोचिंग से, आप बोलोगे ये भी कि क्या कोचिंग से सबको हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। ये मैं आपको देखो आंखें खोलने के लिए हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है, जो कोचिंग है क्या वहां सबका होता है? तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोचिंग के अंदर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबके आईक्यू लेवल, सबका जो बेसिक स्टैंडर्ड, किसी भी चीज को समझने की जो कैपेसिटी है वो सब अलग अलग होती है, ठीक है। फोकस अलग होता है, डेडिकेशन अलग होता है, सीरियसनेस अलग होता है, तो उसका भी इंपैक्ट यहां पे आएगा ना। वही इंपैक्ट यहां पर भी दिखेगा ना, वही चीजें यहां दिखेगी। अब जो सेल्फ स्टडी है और कोचिंग या अदर के मेंटरशिप की बात करते हैं, तो देखिए सेल्फ स्टडी में हमने अक्सर यही देखा है कि 3-4 साल बर्बाद करने के बाद वो किसी न किसी गाइडेंस में जाते हैं, 90% केस में। और आप जो न्यूज़पेपर, मैगजीन और इन सब जगह चीजों को देखते हो ना, इसमें 0.1% ऐसे स्टूडेंट हैं, 0.1% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर बार क्वालिफाई करते हैं सेल्फ स्टडी के नाम पर, और वो भी ऐसे स्टूडेंट जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता ही नहीं। ये तो रील्स की दुनिया है, रील्स की दुनिया में आपने चीजों को देख लिया, क्योंकि इंटरव्यू हम भी लेते हैं, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट भी क्वालिफाई करते हैं, समझ में आ रहा है। और वो दूसरे जगह जाके भी बोलते हैं, पढ़े हमारे यहां, बोलते हैं कि हम दूसरी जगह जाके पढ़े। अलग अलग कोचिंग में जब जाते हैं तो उनको हो जाता है ऐसा, कुछ बड़ा ही नेचुरल है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो क्या करे बेचारे, होता है ऐसा, ठीक है। बाद में नाम लेने से भागने लगेंगे, ऐसा भी होगा, नहीं हमने खुद पढ़ा है क्या। तो ये बड़ा ही कॉमन सा बात है, ठीक है। आपसे जब बात करेंगे, कोई आपसे बात करेगा तो बोलेगा तुम ये पढ़ लो, हमने ऐसे ऐसे पढ़ा है, वो नहीं बताएंगे कि हमने कहां से गाइडेंस किया। तो ये सब क्योंकि एक सोसाइटी में है ना कि अगर सेल्फ आपने तैयारी की तो एक अजीब नजर से खुद को खुद से ही देखने लगते हो, और क्वालिफाई करके तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे ये तो खुद से निकाला है, समझ में आ रहा है। तो उसके कारण जो हकीकत वो छुपा ली जाती है। उससे क्या होता है, इसके अलावा और जितने स्टूडेंट हैं वो तो गए हवा खाने, उन्होंने तो देख लिया 0.01% इन्होंने क्वालिफाई किया है। 1000 में से 2, 3, 5 या 10 ऐसे निकलेंगे जो बोलेंगे हमने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है टाइप का। उनके पीछे हकीकत क्या है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अब इससे क्या होगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे, जब इसने किया तो हम किसी को क्यों पैसे दें, हम क्यों करें ऐसे, समझ में आ रहा है। ये गलत फहमी दूर कर लीजिए, इस गलत फहमी को दूर कर लो। ये बड़ा ही यूपीएससी पीसीएस इन सबका जो लाइन है ना, गला काट प्रतियोगिता है, और कहां कौन आपका काट लेगा पता नहीं चलेगा, और सबसे ज्यादा सीनियर ये काम करते हैं, समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा सीनियर, मैंने कई बार कई वीडियोस में आपसे बात की है इस बात को लेकर। एक बार एक स्टूडेंट आया हमारे पास, वो बोलता है कि सर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। मैंने बोला नहीं सर हो तो जाएगा। बोले कैसे पता चला? बोला मेरे सीनियर ने बोला है, जो इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, कि कुछ मत पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देना। और मैंने खरीद लिया किताब। मैंने बोला नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। फिर उसने 2-3 बार कॉल किया, तो बात जब होती तो बोला कि सर क्या करे नहीं करे समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला नहीं, तुम चूंकि तुम हमारे साथ जुड़े तो हो नहीं, तुम तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पे देख के आ रहे हो,
तो तुम एक काम करो, बस पहले बिना बताए उस सीनियर के घर चले जाओ। अगर वो उसने कभी एग्जाम दिया और एग्जाम निकाला है तो डेफिनेटली एनसीईआरटी के बियॉन्ड उसके पास कई सारी किताबें। बोला हाँ सर उसने एक बार मेंस दिया। ठीक है, तब उसके रूम पे चले जाओ चुपचाप और एक बार देख लो जाके कि क्या लिटरली सिर्फ एनसीईआरटी रखा है। जब रूम पे गया तो पूरी किताबें थी, जितनी हो सकती है वो सारी किताबें थी। आप सोचिए कि वो सीनियर क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था ना। तो ये स्थिति है इस लाइन की, तो बड़े ही सतर्क होकर तैयारी कीजिएगा। तो अब ये खबर ये सुन के सब लोग सेल्फ के लिए लग जाते हैं और 3-4 साल के बाद हालत खराब हो जाती है। ये भी कल की ही बात है, कल मैं बात कर रहा था तो उसने बोला कि सर 3-4 साल से तो हम सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट इतना अच्छा कि वो मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने बोला तुमको तो यूपीएससी करना चाहिए, वो उतना अच्छा स्टूडेंट है, उस लेवल का है, लेकिन 4 साल से वो ऐसे ही भटक रहा था। तो गाइडेंस आपको चाहिए, समझ में आ रहा है? वो गाइडेंस कोचिंग फॉर्म में हो सकता है, मेंटरशिप फॉर्म में हो सकता है, लेकिन गाइडेंस आपको चाहिए। क्यों चाहिए? आपको ए से बी रास्ते पर जाना है। आप क्या होगा, बिना गाइडेंस के यहां से निकलोगे इधर चले जाओगे, कभी इधर चले जाओगे, इधर घूमोगे, घूमते घूमते पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। गाइडेंस रहेगा ना तो थोड़ा बहुत जिगजैग होगा, लेकिन आगे पीछे होते होते यहां पे पहुंच जाओगे। थोड़ा लड़खड़ाओगे फिर गाइडेंस मिलेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर लड़खड़ाओगे फिर गाइडेंस मिलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। बताया जाएगा। जो चीज सीखने में आपको 4 साल 5 साल लग जाएगा, वो चीजें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी जो मेंटर आपके हैं वो आपको 1 साल में गाइड करके सिखा सकते हैं। ऐसे कई छात्र आते हैं हमारे पास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सर पॉलिटी तो मेरा इतना तैयार है कि गलती हो ही नहीं सकता। और मुझे पता है पॉलिटी में 4-5 ऐसे जगह हैं खास करके जहां पे अगर वो उसने उसको सुन नहीं रखा है या उसको नहीं, उसने कितना भी अकेले पढ़ा है, अगर किसी ने उस पर्टिकुलर पॉइंट में उसको रोका नहीं है, और कई इंस्टीट्यूट में भी मैंने देखा है वो चीज नहीं पढ़ाई जाती, नहीं रोका तो वहां गलती करेगा और एकदम सिंपल सा है। और जब भी मैं पूछता हूं वहां गलती हो जाती है। और ऐसे कई सेक्शन हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट पे बात होती है, फैक्ट, तब उसको रियलाइज होता है कि मेरे अंदर कमी क्या है। उसके पहले वो कॉन्फिडेंस में था, तब उसको लगता है कि नहीं ये गलत कमी है, इसको ठीक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेल्फ स्टडी यहीं पे मार खा जाता है। वहीं पे आप अगर किसी के अंडर काम कर रहे हो या किसी के अंडर तैयारी कर रहे हो तो फिर ठीक है। जैसे अभिनव बिंद्रा है, ओलंपिक जीत सकते हैं। मनु भाकर है। अब एक बात बताइए, मनु भाकर को गाइड करने वाले क्या वो भी जीत लेंगे? आप सोचो एक बार। सचिन तेंदुलकर के कोच क्या सचिन तेंदुलकर से महान बैट्समैन थे? नहीं थे ना। तो गाइडेंस और मेंटरशिप एक अलग चीज होती है। उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस थोड़ा भी रहेगा ना तो वो अच्छा गाइड कर सकता है। अगर एक्सपीरियंस ही नहीं तो बेकार है, तो वो गाइड कर सकता है। तो इस सेंस में आपको चीजों को लेना है, ठीक है, कि आपको एक मेंटरशिप चाहिए, वो कोचिंग फॉर्म में हो या अदर फॉर्म में। सेल्फ स्टडी तो आप करोगे ही, कितना पढ़ोगे कोचिंग क्लासेस को, सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी को इतना सेल्फ मत बना लीजिए सिर्फ आपको समझ में आए कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। अगर सेल्फ स्टडी इतना सेल्फ हो गया कि जिससे सिर्फ आपको समझ में आएगा कि क्या सही और क्या गलत है, आपने शेयर ही नहीं किया किसी से, तो वो सेल्फ स्टडी सिर्फ सेल्फ स्टडी तक ही रह जाएगा, वो सेल्फ सक्सेस तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपके साथ मेंटर का होना जरूरी है। आप 3 साल 4 साल 5 साल खर्च कर देते हो लाइफ का, जिसका पैसा भी बर्बाद होते हैं आपके रहने के, और किताबें खरीदते हो, स्ट्रेस लेते हो, बीमारियां पालते हो, और तब जाके होता है या नहीं होता है। लेकिन आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर इतनी मेहनत करेंगे तो वो जो सफलता है वो थोड़ी आसान भी हो जाएगी और निश्चित भी हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडी को लेकर जो चीजें चल रही है ना, इसके बाहर निकलिए। समझ में आ रहा है? इससे बाहर निकलिए। अब एक और सवाल है कि क्या एकदम 100% हमें कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करना है? नहीं, देखो ऐसा नहीं। आपकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, तो आज भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इतने कंटेंट अब मिल गए हैं जिससे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी एक चीज की जो कमी है ना, एक चीज की, वो है गाइडेंस और मेंटरशिप की। वो अभी आप पूरा नहीं कर सकते। जैसे हमारे जैसे कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर आपको गाइड कर रहे हैं हर समय, तो उनके गाइडेंस के कारण आप एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी बनाने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब हम लोग भी जब गाइड करते तो इसी टॉपिक पे करते हैं ना कि आपने कुछ पूछा
तो मुझे लगा अच्छा इसकी दिक्कत कर देते हैं, फिर दूसरा दिक्कतें कर देते हैं। तो वो एक सीक्वेंस जो बनता है, उस सीक्वेंस में तो हम भी गाइड नहीं कर रहे हैं आपको, हम टॉपिक वाइज आपको गाइड कर रहे हैं। आप उसको कैसे रिलेट करोगे, क्योंकि वो हो सकता है आपकी समस्या ना हो। एक गाइडेंस जरूरी है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और फिर आगे की बात करेंगे।